लगी तो भीड़ से जाते ये लोग गए तो लड़की को वो लोग अपराधी छोड़ के चले गए। लेकिन आज ये लड़की थाने में आई हुई थी, तो जिस तरीके से इसकी एफआईआर लिखनी चाहिए, जैसे कि बंदूक की नोक पर उठाकर ले गए हैं और अपहरण, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। एक मैडम है, मैडम का नाम क्या है सर? वंदना शर्मा मैम। जब बच्ची वहाँ एफआईआर दर्ज करा रही थी तो वंदना शर्मा मैडम का कहना ये था कि ये बाद में लिखवा देंगे हम, जबकि फरियादी खुद बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने नहीं लिखने दिया है। और आज हम लोग सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, बंदूक की नोक पर उठा लिया जाता है, भाइयों के मर्डर कर दिए जाते हैं, शासन प्रशासन मौन साधे हुए हैं। आज ये देखिए कि हम लोग थाने में आए हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि आगे कर देंगे। भाई आगे क्यों कर देंगे? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये होती है कि जब फरियादी पक्ष बोल रहा है तो आपको तुरंत उस चीज में एक्शन लेना चाहिए। एफआईआर उसी समय होनी चाहिए थी और उसमें ये सारी धाराएं संलग्न होनी थी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अपराधियों को उस तरीके से गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं रहेगा, उनके शस्त्र लाइसेंस कैंसिल नहीं होंगे। ये हमारे ज्यादातर ऐसे दलित समाज के लोगों के साथ होता है। बाकी हमारे भाई हैं बलबीर बोध जी, वो बताएंगे। जैसा कि मुझे रात में सूचना मिली, लक्ष्मी नारायण की खोड़ जो है कि सुकांड पंचायत में आती है, थाना गुरमी लगता है। एक भाई ने मुझे सूचना दी यहाँ जाटव समाज की बच्ची है, उसके साथ। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज के हमारे जो गेस्ट हैं चर्चा के लिए बहुजनों और वंचितों और देश के मुद्दों पर, वो हैं डॉक्टर जी.के. गौतम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत साधुवाद आपका बुलाने के लिए। मैं बाहर खाना देने गई थी, 5 लड़के आए थे, वहाँ से मुझे बंदूक की नोक पे उठा के ले गए थे। जसरथ का बैठ का था, वहाँ पे मुझे ले गए, वहाँ पे मेरा बलात्कार किया है उनने। जसरथ सामने खड़ा देख रहा था, बंदूक लेके, बंदूक की धौंस दी थी उसने, मार देंगे हम, घर पे जाके बोलोगी तो। वहाँ से लोग भजा दे उसने। जसरथ अकेला वहाँ पे बचा था। मैंने आके कंप्लेन करी गोरमी थाने में, लेकिन जैसा मैंने बोला है वहाँ पे वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब वंदना मैडम देंगी आके। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो पुलिस ने आपकी नहीं लिखी? मैंने बंदूक के नोक पे उठा के लेके आई, वो नहीं उनने लगाई धारा। बोल रही थी मैं लगा दूंगी, वो कब लगा देंगी? वो रेप की गिनतियां नहीं हैं, और रेप में भी उसमें एफआईआर नहीं होती हैं। एफआईआर होती हैं तो वो धाराएं हटा दी जाती हैं जो जिससे उसको बेल मिल जाए या केस कमजोर हो जाए और पीड़ित को न्याय न मिले। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? ये सरासरी निंदनीय घटना है। जैसा कि मैंने इधर यहाँ गोरमी थाना आकर भी अभी बच्ची से बात की है, तो पाया है कि बच्ची ने यहाँ जो विवेचना अधिकारी वंदना शर्मा है जो आई, और थाने में पूरी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। बच्ची ने बोला ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है, बंदूकों की नोक पे बच्ची को किडनैप किया, किडनैपिंग के आधार पर किडनैपिंग की धारा लगनी थी, सामूहिक दुष्कर्म किया वो भी लगना था। लेकिन ऐसा वंदना शर्मा जो सब इंस्पेक्टर है वो उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर स्पष्ट नजर आता है कि वंदना शर्मा का कहीं ना कहीं मिलीजुली भगत आरोपियों से स्पष्ट नजर आती है। ये बहुजन समाज किसी भी कीमत पर ये अत्याचार और जुल्म स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि मुझे यह भी बताया है पीड़ितों ने कि वो लोग डरा रहे, धमका रहे हैं कि गांव खाली कर दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये दिल से निकाल दे, ये मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इस तरह की आप लोग बात करते हो तो ये प्रशासन सरासर मुंह बन के तमाशा देख रहा है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन भी है। क्यों? अगर ऐसे गुंडों और बदमाशों के सामने अगर प्रशासन शांत है तो ये प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है, और इस शर्मनाक बात के लिए ये निंदनीय बात है। मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ, जैसा कि बच्ची ने जो बताया है। और रही बात अभी भैजी जो बोली थी विवेचना का पार्ट, विवेचना होती क्या है? विवेचना वो होती है जो कोई पार्ट प्रेजेंट में नहीं मिलता। जब बच्ची बोल रही है कि प्रेजेंट में ऐसा ऐसा हुआ, उस समय उसको विवेचना अधिकारी जो वंदना शर्मा थी इसको लिखना था। वंदना शर्मा ने ऐसा क्यों बोला? डॉक्टर साहब, एक सवाल और ले लेते हैं। अभी देखिए वहाँ पर अभी भाजपा की सरकार है एमपी में। एमपी का एक सोशल मीडिया से हमको एक अभी वीडियो मिली है, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ शोषण हो रहा है, पुलिस किस तरह का उसके साथ बिहेव करती है। 2 घटनाएं अभी लेटेस्ट की हैं मेरे पास। एक मध्य प्रदेश में बंदूक के नोक पर ले जाके एक यंग लड़की का किडनैप करके और उसको एक ट्यूबवेल पे जाके बंद कर दिया जाता है,
और जब वहाँ पर वो बात फैलती है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट आपके जैसे हमारे जैसे जब लोग थाने पहुँचते हैं तब जाकर FIR होती है, और FIR में किडनैपिंग ना लगा करके और दूसरी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये इसको किस तरह से इसका हल निकाला जाए? सरकार जहां भी जबकि वो संगठन के लोग गए हैं FIR कर, जहां भी बीजेपी की सरकार है, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी पुलिस वालों को ऑर्डर है। देखिए, मैं पुलिस वालों को दोषी नहीं मानता, पुलिस वालों को तो ऑर्डर मिला हुआ है। कौन वर्दी पहन के बहन बेटी को वो करेगा? किस पुलिस वालों में इतनी हिम्मत है? अरे वो वर्दी पहनता संविधान की कसम खा के, उसको ऑर्डर मिला हुआ है, वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। उस ऑर्डर फॉलो कर रहा है उस नेता का, उस पार्टी के होल्ड का, जो पार्टी है वहाँ बीजेपी, जो नेता है, नेता का कॉल आता है, उसे अपने बच्चे पाल लें। उसे आपने देखा होगा कितने सारे मर्डर करा दिए, गुजरात में मर्डर हुआ, संजीव भट्ट जेल में बंद रहा, नहीं कितने सारे ये IAS वगैरह जो सरकार के खिलाफ गए हैं, जो सरकारों के खिलाफ गए हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उनको मार दिया गया है। जज को मार दिया गया। जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? कैसे मारा गया उनको? भाई बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता जो है, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के उत्पीड़न की बात करती है, बचाने की बात करती है, ये जाति देख के काम कर रही है। ये काम मुझे बताइए पिछले 10 साल से, 15 साल से, जब से हम ये उसमें हैं, इस चीज़ में लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, मैंने नहीं देखा कि किसी ठाकुर की बेटी का रेप इस तरीके से हुआ हो, किसी ब्राह्मण की बेटी का, बनिए की बेटी का रेप हुआ हो और उसे FIR के लिए 10 दिन लग गए हो, ये मतलब 4 दिन लग गए हो FIR के लिए। अरे मतलब ही नहीं होता, हिम्मत ही नहीं है। वो समाज में मतलब इस तरीके से एक समाज में एक मतलब परसेप्शन बन गया है कि दलित की बेटी नहीं है, ये चारा हो गई है। वैसे ही सर एक घटना भी हाथरस में हुई है जिसमें महिला है, वो महिला अपने एक पैथोलॉजी लैब चलाती है, उसके बाद में एक ब्राह्मण की लैब है, उसकी चल नहीं पा रही थी, उसका बिहेव ठीक नहीं रहा होगा या वो उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, तो उसने उस के लैब को बंद कराने के लिए उस महिला को ही शाम को जाते टाइम रास्ते से उठा लिया और ऐसे रस्सी का फंदा बांध के ऐसे डाला और खींच लिया, और उसका पूरा यहाँ पूरा बॉडी पे पूरा रस्सी ऐसे खिंची हुई है और मतलब रस्सी से छिल गया है पूरा, और वो बेहोशी की हालत में मिली। वहाँ पर भी अब ये आदमी, एक आदमी काम नहीं कर सकता। देखिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है बहुजन समाज के साथ, वंचितों के साथ। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। बाइक पर ले जाके उसको बोरी की तरह डाल करके लेके भी गए हैं। सिर्फ एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है अभी, वो भी वहाँ पर कुछ लोग सामाजिक एक्टिविस्ट उस परिवार के साथ खड़े हुए थाने गए, भागा दौड़ी की, तब जाकर के एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है। तो ये यूपी की घटना है, जहाँ वो मोदी ये कह रहा है ना, और योगी ये कह रहा है कि देश में सबसे वहाँ पर शासन सुशासन व्यवस्था, सबका विकास, सबका भला करने की जो बात हो रही है, कहाँ है वो? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पे मेन SC जो जाटव है, मैं खुल के कह रहा हूँ, जो जाटव है, दलितों में तो बहुत लोग आ जाते हैं, जो जाटव है, तो आप तो डिवाइड कर रहे हैं सर। पिट कौन रहा है? हाँ, रोड पे कौन है? संघर्ष कौन कर रहा है? पिट कौन रहा है? कहाँ पे? 90% तो जाटव पिट रहा है, 90% पिट रहा है। आपने कब देखा इसमें किसी लुहार को पिटते हुए, किसी धानुक को पिटते हुए, किसी धोबी को पिटते हुए? जी जी। कब देखा आपने किसी कोई पासी को पिटते हुए? कब देखा आपने? सबसे ज्यादा जो पिटाई हो रही है, सबसे ज्यादा वो जाटव की पिट रही है। जाटव पिट रहा है, जाटव इनकी आंखों में खटक रहा है। और ये फांसी का फंदा जो आपने देखा वो घुमा के, क्यों उसके गले में क्यों डाला? किसी सरदार के डाल के देखिए, आप में हिम्मत नहीं है। आप किसी डाल के देखिए, किसी मतलब मुस्लिम के गले में हिम्मत नहीं है। आप मतलब किसी क्रिश्चियन के डाल के देखिए, आपको केवल ये चारा है, ये चारा। ये जब से सरकार आई है 2014 से, दलित केवल इनके लिए चारा है। और जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, खासतौर से जाटव जाति चारा बन गई है, इनके लिए चारा है, चारा बन गई है। और ये चारा यूं बन गई है क्योंकि डिवाइडेशन है, भटकाव है। ये जो पॉलिटिशियन है ना, इन हरामखोर नालायक पॉलिटिशियन है, जो ये बदतमीज नालायक पॉलिटिशियन है, नामर्द जो है, जो पॉलिटिशियन है, जो बीजेपी में या और पार्टियों में बैठे हुए हैं, इनका मुंह नहीं खुलता है। ये पूरी की पूरी जो दलित है, जो जाटव, जो SC ST के दम पे, जो रिजर्व कोटे से पार्लियामेंट में बैठ गया जाके,
पार्लियामेंट में बैठ गया और बाबा साहब के संविधान की वजह से मंत्री बन गया वो जाके। और जब उसके समाज की बहन बेटी की बारातें रोकी जाती हैं, रेप होता है, जलाया जाता है, जमीनें पर कब्जे होते हैं, उनको मारा जाता है, आए दिन उनका शोषण होता है जाति के नाम पे, तो वो उस हरामखोर का मुंह नहीं खुलता, उस हरामखोर का मुंह नहीं खुलता। उसका चुप्पी समाज को झेलनी पड़ती है। अगर वो अपना मुंह खोलता है, अगर पार्लियामेंट में वो अपना मुंह खोले, पार्टी में मुंह खोले, तो ये शायद समाज पिटना बंद हो जाए। मतलब जहां पर भी है, जिस संगठन में भी जिस संगठन में है, भी अगर तुम प्रतिनिधि बन गए तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी तुम बनती उस है। चीज को आवाज उठाओ, वहां के उठाओ। पुलिस अफसरों को फोन करो। और इसमें सारी पार्टी आती है, मैं कह रहा हूँ XYZ सारी पार्टी आती है, टोटल जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें लोग जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। सर मैं समझता हूँ अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी घटना पे अगर एक एसएसपी या एक डीएम को फोन कर दे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसमें एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये काम हम खुद चैनल के माध्यम से, जब हमारे फोन पे इतना एक्शन होता है तो एक सांसद के पे कितना बड़ा एक्शन होगा। तो रात को फोन कर दे, 24 घंटे कभी फोन कर दे, एसीपी हिल जाएगा, वहां का प्रशासन हिल जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है। यस। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर JK गौतम साहब को, बहुत बेबाकी से बात रखते हैं और बात ही नहीं करते, उस पर काम भी करते हैं, तो बहुत बहुत उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अपना कीमती टाइम निकाल करके, क्लिनिक बंद करके अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए बीच बीच में कभी आते हैं चैनल पर, और वैसे फिजिकली भी इस तरह के केस होते हैं, जैसे पीछे भी बनारस में हुआ, हमारे वहाँ कुछ बच्चों को मनुस्मृति वाले दिन एक मीटिंग के तहत जेल भेज दिया गया। उस पर भी जैसे हमने डॉक्टर साहब को बताया, हमारी न्यूज़ भी पहुँची डॉक्टर साहब के पास, वहाँ पर भी उन्होंने कई वकीलों से बात करके उस टीम में वकीलों को और जोड़ा गया। और थोड़ा सा हैप्पीनेस की बात यह है कि इसमें उन बच्चों की बेल होने की खबर आ गई है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह बहुजनों पर होने वाले शोषण, अत्याचार और अंधविश्वास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।